जब पत्नी के सर पर से पति का साया उठ जाता है तो उनकी जिंदगी में बहुत सारे मुसीबत आ जाती है। खास करके दोस्तों, जब उनके जिंदगी में एक बेटी और एक बेटा हो, वह माँ हर एक मुसीबत का सामना करते हुए अपनी बेटी और बेटा का रक्षा करते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए वह माँ रात दिन मेहनत करती, लेकिन उनके जिंदगी में भी एक हमसफर की जरूरत पड़ती है। वह अपनी जिंदगी सुधारने के चक्कर में वह सोचती है कि अगर हम शादी विवाह कर लेंगे तो हमारा जो पति रहेगा, हमारे दोनों बेटी और बेटे हैं, उनका देखभाल करेगा, उनके सर पर एक बाप का हाथ आ जाएगा तो हमारी बेटी और बेटा का जिंदगी संवर जाएगा। वह माँ तो यही सब सोच कर अब फैसला करती हैं शादी विवाह करने के लिए। शादी विवाह के लिए वह सोच रखती हैं, लेकिन उनके जिंदगी में एक ऐसी खबर सुनने को आ जाती है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दोस्तों, जब आप पूरी कहानी, पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों कोल्हापुर की है। कोल्हापुर में एक गांव है, उस गांव का नाम दोस्तों साहूवाड़ी है। उस गांव में एक परिवार रहता है, जो वह माँ रहती हैं। पहले तो उनकी शादी कहीं और हुई थी और पहले पति से एक बेटी और एक बेटा हुआ था। वह माँ अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। जो पति रहते हैं वह उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। अब माँ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन उन्हें एक हमसफर की भी जरूरत होती है और अपनी बेटी और बेटे के लिए एक पिता की भी जरूरत होती है। वह अपना फैसला लेकर अपना ससुराल छोड़कर अपने मैके में रहने लगती हैं। कुछ टाइम के बाद उनकी जो शादी होती है कोल्हापुर में हो जाती है। कोल्हापुर में होती है, कोल्हापुर में उनकी शादी हो जाती है। वह अपनी बेटी और बेटे को लेकर आती हैं अपने नए ससुराल में, अपनी जिंदगी चलाना शुरू कर देती। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है दोस्तों। वह जो पति था अपने दोनों बेटी बेटा को पाकर बहुत खुश था। माँ को लगता था कि चलो, भगवान को यही मंजूर था, हमारा जो पति है हमारे बेटी और बेटा को अच्छा ख्याल रखता है और उनकी जिंदगी बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता। माँ के दिल में इसी तरह से चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। किसी को कुछ भी गांव में लगता था कि चलो यार, यह लोग बहुत अच्छे परिवार हैं। जो भी देखता उस परिवार को तारीफ करता था कि इतने प्यार मोहब्बत से सब लोग रहते हैं, कोई इनके बीच में गिला शिकवा नहीं है। कुछ समय के बाद दोस्तों, जब माँ और बेटे चले जाते थे बाहर किसी काम के लिए, वही सौतेला पिता दोस्तों, जो अपनी बेटी मान लिया था, उस सौतेली बेटी के साथ वह अब ऐसी सोच बना रखा अपने दिल में, अब माँ और भाई के न रहने पर खासकर वह अपनी बेटी के पास बैठ जाता और उससे मीठी मीठी बात करके अपने बाहों में भरने लगता। बेटी जो रहती है इन सबसे अनजान रहती है, उसे पापा कह के बुलाती थी। अब जब वह पिता उस बेटी को हाथ लगाता है, बेटी मना करती है, लेकिन वह जो पिता रहता है सौतेला दोस्तों, बहुत सोच समझदारी से अपनी बेटी को पाना चाहता है। अब उससे कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। यही सब बात कहता है, अपनी बेटी को डरवाता है, धमकाता, और उसके साथ जब माँ और भाई नहीं रहते हैं, उसके साथ बैठकर इसी तरह से बातचीत करता और उसको पकड़ता। बेटी अपना बचाव करने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह जो सौतेला पिता रहता है बेटी को डरवा धमकाकर आखिरकार सारा मर्यादा भूलकर उस बेटी के साथ संबंध बनाने लगता है। बेटी अब करे तो करे क्या, उसके साथ यह सब कुछ पहली बार हो रहा था। अब वह कहता, अगर तुमने अपने भाई और माँ को बताया तो तुम्हारे भाई और माँ को भी नुकसान पहुंचाऊंगा। यही सब कह के उस बेटी का मुंह बंद करा देता है और जब भी उसका दिल करता है वह अपने ही घर में अपने सौतेली बेटी के साथ संबंध बनाते रहता है। जो बेटी रहती है किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं सुनाती है, मुंह नहीं खोलती है, इसी तरह से वह बाप का शिकार बनते रहती है। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता है दोस्तों, वह पिता इस तरह से बन जाता है
कि वह सिर्फ देखते रहता था कि इसकी माँ और इसका भाई बाहर जाए ताकि मेरा काम बन पाए। इसी तरह से आए दिन करता है जब भी उसे मौका मिलता है। एक दिन की बात है दोस्तों, उसके माँ और भाई चले जाते हैं बाहर किसी काम के लिए। वह पिता आता है बाहर से घूम घाम के अपनी बेटी के पास बैठकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। बेटी उसके आगे हाथ जोड़ती है, मना करती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप ऐसा मत करो। बेटी को भी नहीं पता था दोस्तों, आगे तो सुनो। जब वह पिता कहता है मुझे कुछ बहाना नहीं सुनना है, बस तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, आखिरकार वह बाप की बात मानते हुए अब वह बेटी के साथ संबंध बना लेता है। बेटी को बहुत तकलीफ हो रही थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था, अब वह करे तो करे क्या। बाप का काम जब खत्म हो जाता है, वह बेटी को छोड़ के बाहर चला जाता है। उसके बाद वह बेटी आंख में आंसू लिए हुए अपने माँ और भाई का इंतजार करती है। जब शाम होने लगती है, उसकी माँ आती है तो अपनी माँ के गोद में जाकर बैठ जाती है और आंख में आंसू देखकर माँ पूछती है, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब वह बेटी अपना मुंह खोलती है, कहती है माँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बहुत दिन से, लेकिन पिताजी कहते हैं अगर तुमने अपनी माँ को बताया तो तुम्हारी माँ को और तुम्हें जान से मार दूंगा। यही वजह से मैं आज तक आपके सामने अपना मुंह नहीं खोला और पिताजी की सारी कारनामा मैं छुपा के रखी। तब वो हमां कहती है आखिरकार हुआ क्या, बताओगी तुम? तब वह बेटी कहती है कि माँ जब आप लोग बाहर चले जाते हो किसी काम के लिए तो पिताजी हमारे साथ संबंध बनाते हैं। आज से नहीं, काफी दिन से मेरे साथ बनाते हैं और मेरे पेट में आज बहुत दर्द हो रहा था। आज भी आप लोग के जाने के बाद वह हमारे साथ संबंध बनाए, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब यह बात मां सुनती है बेटी के मुंह से, उनके पैरों तले जमीन घिसक जाता है, सर पे हाथ रख लेती है। वह मां वह सोच में पड़ी रहती है, कहती है कि मेरा तो एक पति चला गया, मैं तो इसके भरोसे आई थी अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, तुम सबकी भविष्य बनाने के लिए, लेकिन वही पिता जो इतना वादा किया था, मेरे मांग में वह सिंदूर डाला था, वही तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वह बेटी की सारी बात सुन के दोस्तों वह पहुंच जाती है अपने नजदीकी पुलिस चौकी में। आला अफसर से सारी बात वह मां बताती है। पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और बेटी का मेडिकल कराया जाता है। जब मेडिकल का रिपोर्ट आता है दोस्तों, वह 4 महीने का प्रेग्नेंट निकलती है। जब यह बात मां सुनती है, वह और ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि तुम्हारे साथ इतने दिन से हो रहा था, तुमने बताया क्यों नहीं। जब यह बात सारा पुलिस वाले देखते हैं, सुनते हैं, कंप्लेन दर्ज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों 20 जनवरी 2025 को पुलिस अपनी एक टीम बनाती है और पिता को गिरफ्तार करने के लिए उस गांव में पहुंच जाती है। पिता को भनक लग चुकी थी कि यह मां बेटी चली गई है पुलिस चौकी में और हमारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई है। वह अपना घर छोड़कर भाग जाता है दोस्तों और अभी तक वह मिला नहीं है। तो दोस्तों यही थी कहानी, जो एक मां अपनी एक बेटी और एक बेटा को लेकर अपना भविष्य बनाने के लिए एक मर्द के ऊपर विश्वास करके उससे शादी विवाह करती है। अपना भविष्य बनाने के लिए उसके घर पर दिन रात बनाती खिलाती, उनके परिवारों का सेवा सत्कार करती है, लेकिन वही सौतेला पिता सब कुछ भूल भाल के अपनी ही बेटी के साथ इस तरह से काफी दिनों से करता है। जब यह बात गांव में फैलती है तो लोग दांते तले अंगुली दाबते हैं कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता था कि उनके घर में ऐसा कुछ चल रहा है। तो दोस्तों यही थी कहानी जो कि कोल्हापुर से निकल के आई थी 20 जनवरी 2025 को। मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए कि आज के समय में ऐसा खबर निकल के सामने आ रही है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो अगर हमारी कहानी में कुछ गलती लगी हो बताने में, दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।